हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज समझने की कोशिश करते हैं हम कि ब्लॉकचेन हम क्यों पढ़ रहे हैं या क्यों समझ रहे हैं। किसी भी चीज़ को जानने के लिए, सीखने के लिए कि क्या है वो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्यों समझ रहे हैं उसे। आज के समाज में 3 मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास मोनोपोली है, मोनोपोली यानी कि जिनके कॉम्पिटिटर्स उनको चैलेंज करने की क्षमता नहीं रखते हैं, जिनके कॉम्पिटिटर्स के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि अगर वो कॉस्ट को या रूल्स को या किसी भी और तरह को चेंज कर सके अपने कॉम्पिटिटर के सामने। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जहाँ पे हम गूगल की बात कर रहे हैं। अब गूगल के पास 60 से ज़्यादा % शेयर है जहाँ पे लोग गूगल को सर्च करते हैं। अगर हम चेक करें कि सोशल मीडिया, यस, उसमें हम देखते हैं कि फेसबुक या मेटा, जिसके पास केवल फेसबुक ही नहीं इंस्टाग्राम भी है, तो उन दोनों को मिला लें तो बहुत ज़्यादा पावर है जिसके आसपास भी कोई नहीं आता है। अगर हम मार्केट प्लेस की बात करें तो निश्चित तौर पे अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा लीडर की तरह से आएगा। अब यहाँ पे जिन ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इनके पास ऐसी पावर है जो कि हम कह सकते हैं कि अगर वे रूल ना भी फॉलो करें पूरी तरह, या फिर ये जो काम कर रहे हैं इनके पास कोई चेक करने के लिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल जहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप बी है, या फिर एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। इन दोनों में से कंपटीशन चला कि जो सबसे पहले 100 पुशअप्स करेगा उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और कोई चेक करने वाला भी नहीं है कि किसने 100 पुशअप्स किए हैं, और कोई रूल्स भी डिफाइन नहीं है कि ये पुशअप ठीक हुआ है नहीं हुआ। क्या किसी के पास विचार आएगा कि मैं थोड़ी चीटिंग कर लूँ? क्या किसी के पास एक हल्का सा थॉट भी आएगा कि मैं चीटिंग कर सकता हूँ? सी, अगर जिसने पहले 100 पुशअप्स किए उसको 100 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, डेफिनेटली देयर इज अ चांस, ज़रूर सोचेंगे वो कि हम चीटिंग करें, और करेगा भी कोई ना कोई। इसी की वजह से हम ये समझ रहे हैं कि आजकल जो गवर्नमेंट्स हैं, जो कंपनीज हैं जिनके पास मोनोपोली है, दे डोंट फॉलो एनी रूल्स, दे डोंट नीड टू। और अगर फॉलो नहीं भी करते हैं तो किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि उसको चेक कर सकें या स्टॉप कर सकें। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये कंपनीज में सेंट्रलाइजेशन है। अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो मुझे हमेशा बैंक के थ्रू ही जाना पड़ता है, या फिर मुझे एक शेयर भी परचेज़ करना है तो क्लियरिंग हाउस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। मुझे एक बुक भी परचेज़ करनी है तो मुझे अमेज़ॉन के थ्रू ही परचेज़ करनी होगी। यहाँ पे अमेज़ॉन के पास या क्लियरिंग हाउस के पास या फिर एक बैंक के पास इतनी अधिक पावर आ जाती है कि वो आज 2% के इंटरेस्ट से चार्ज कर सकता है, कल को 4%, या फिर उसके बाद 10% भी कट ले सकता है बाद में। तीसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यह आती है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन या उन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं जो हम सोचते हैं कि ठीक ही फॉलो करेंगे, हमारे हित में फॉलो करेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो फ़ायदे के लिए बनी है। हम ये भी भूल जाते हैं कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं वो अपने लिए पहले सोच सकते हैं दूसरे लोगों के बजाय, या जिन कस्टमर्स को वो सर्व करें उनके बजाय। क्या ऐसा पहले हो चुका है कि कुछ लोग जो किसी सरकार में रहे हैं उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, जिसकी वजह से पूरे देश ने सफ़र किया? क्या ऐसे हुआ है कि कोई बैंक्स फेल हो गए हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ ने ठीक से काम नहीं किया? कभी ऐसा हुआ है कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्होंने स्कैम किया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया? ऐसा क्यों हुआ? इन्हीं 3 कारणों की वजह से। पहला कि वहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं हुए और कोई चेक करने के लिए नहीं था। दूसरा, उनके पास सेंट्रलाइज्ड पावर थी, लोगों ने उन कंपनी को ट्रस्ट किया। और तीसरा सबसे बड़ी बात कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे या ऑर्गेनाइजेशन वहाँ काम कर रही थी उनके ऊपर ट्रस्ट किया गया। इन्हीं 3 चीज़ों को इशू करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। थैंक यू।